हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत पैनिक हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कल हमारा एग्जाम है, तो ध्यान से सुनिए, कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। हैव गिवन योर बेस्ट, वेट फॉर द रेस्ट। आप लोगों ने अभी तक जितनी तैयारी, जितना रिविजन, जो सब कुछ करना था वो कर लिया है। फाइनल आप लोगों ने अगर PYQs का कहीं पे टचअप टाइप का शीट्स बनाई है या फॉर्मूला शीट्स बनाई है, बस इस समय उसको गो थ्रू करिएगा और ज़्यादा कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करिए और आराम से जाने से पहले अपना सामान बहुत अच्छे से रख लीजिए। सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, वो जो भी कैरी करनी है, उनको बहुत ध्यान से रख लीजिए। तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी अभी तक काम करना था वो हो चुका है। सब बच्चों ने अपने अपने लेवल की तैयारी करी। कुछ शायद 2-3 साल से कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार करी हुई, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 2 बार करी हुई, कुछ ऐसे होंगे जो शायद 4-5 बार से तैयारी करेंगे, उसके साथ कुछ कर रहे होंगे। तो हर बच्चा अपने एक लेवल की तैयारी करके जा रहा है। तो इसलिए पैनिक बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर जैसा आपके लिए वैसा दूसरे बंदे के लिए भी है। जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। भले ही ये आप लोगों ने ये सोच के तैयारी करी हो कि इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं दोबारा तैयारी नहीं करूँगा, तब भी परेशान, एंग्जाइटी या नर्वसनेस अपने मन में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भगवान जी ने आपके लिए सोचा होगा ना, वो होगा। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड विद द नोट कि जो करना था वो तुम कर चुके हो, अब बाकी सब छोड़ दो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और रिजल्ट के बारे में टेंशन करके एग्जाम खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अब आगे बढ़ो, एग्जाम को अच्छे से रिलैक्स, काम, पॉजिटिव माइंड से देना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, स्टे काम एंड बी पीसफुल एट योर माइंड। यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आप जा रहे हैं अपना एग्जाम देने के लिए। कुछ बच्चे ऐसा होंगे कि कल एग्जाम सेंटर पास में है तो कल सुबह निकलेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि आज शाम से निकलेंगे, कुछ ऐसे होंगे शायद आज सुबह से ही चले गए होंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को बहुत कामली वहां जाने के लिए रखिए, ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने काम के प्रति दिखा सकें। अब काम क्या है कि जो कल के 3 घंटे हैं वो बहुत अच्छे से निकालने हैं। उसमें जितना आज तक तैयारी किया, कुछ सोच के तैयारी करी होगी ना, बिना तैयारी के जो जा रहा होगा वो तो बिना ही तैयारी के जा रहा होगा, तो उसमें क्या नर्वसनेस है। अगर तैयारी करके जा रहे हो तो उसमें भी क्या नर्वसनेस है। नर्वस या एंग्जाइटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ये सोच के करो कि जितना मुझे आता था मैंने अपना 101% दे दिया। अब मेरा काम है कि मैं जो याद कर चुका हूँ वो एग्जाम में उसको यूटिलाइज अच्छे से कर सकूँ। उस नॉलेज को मैं सही टाइम पे, सही दिशा में, सही क्वेश्चन को सही करने में लगा सकूँ। इसलिए बिल्कुल भी आपको अपनी बॉडी को निगेटिव और नहीं खींचना है। आपको सिर्फ कामली, पॉजिटिव माइंड से ही अपनी बॉडी को पीसफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एनर्जी को लगाना है। आज के दिन अगर कुछ है तो थोड़ा बहुत टचअप रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा अगर ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कभी कभी मेरे साथ भी हो सकता है कि हम कर होता है, हो सकता नहीं होता है कि मैं जा रही हूँ और मेरा एग्जाम है तो मैं बस में नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो जाती है बस में बैठने, मन होता है कि उतर जाऊँ मैं, या कार में जा रही होती हूँ, मैं कुछ रिवीजन करती हूँ तो मुझे बुक खोल के नहीं बैठा जाता। बहुत लोग होते हैं जो बुक खोल के पूरी पूरी गाड़ी में रिवीजन कर लेते थे। तो पहले मेरे साथ होता था व्हेन आई वाज इन माई 12th एंड माई BSc। जब मैंने एंट्रेंसेस एग्जाम दिए आफ्टर माई MSc तो मुझे लगता था यार बहुत टेंशन हो रही, बहुत एंग्जाइटी हो रही, बस में बैठ के मैं नहीं पढ़ पाई। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट रिलैक्स। शांति से मैं बुक बंद करती थी। उस समय मैं भजन या जो भी चैंटिंग आप भगवान की करते हो वो सुन सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हार्ट बीट तेज हो रही है या टेंशन टाइप की क्रिएट हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं। हर समय हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, उस एटमॉस्फेयर का और जिस चीज़ को हम तैयार कर रहे हैं सबका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि चीज़ें आसान होते हुए भी यार हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए टेंशन मत लो, बिकॉज जब तक आप बेस्ट दोगे ना, जितना भी आपने बेस्ट दिया वो आपको रिवर्ट होके हमेशा मिलता है। कोई भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, बेकार नहीं होती, वो आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक तो काम रहो, पीसफुली जाओ एग्जाम देने, और शायद बस में बैठते हुए या अभी पढ़ने का कुछ बच्चों का मन ना कर रहा हो तो सिंपल चैंटिंग करो, शांति से बैठो, रिलैक्स रहो। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को और बॉडी को एक काम एटमॉस्फेयर नहीं दोगे ना, तो कल का एग्जाम भी नहीं कर पाओगे। वो नर्वसनेस अभी ना आपको कल के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो बी काम एट योर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट,
बी फोकस्ड। जब कल एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो यही सोच के जाना कि मैंने इस समय इतनी तैयारी कर ली है। हर फेज़ का बच्चा अलग अलग तैयारी करके जा रहा है, तो अपने लेवल की फोकसनेस वहाँ पे रखना, ये ध्यान रखना मेरे को अभी कल के लिए ना ज़्यादा अपने आप को निगेटिव रखना है ना पॉजिटिव रखना है। कामलेसली मुझे अपनी कल की तैयारी के लिए अच्छे से अपने को रखना है। दैट मीन्स कि मुझे कल का एग्ज़ाम बेस्ट देना है। उस 3 घंटे में अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी, अपना जो भी मैंने अभी तक याद किया है वो सब बेस्ट यूटिलाइज करना है कल के लिए। तो इसके लिए बी फोकस्ड। नेक्स्ट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भी काफ़ी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हो, तुम्हारे बगल में कोई बच्चा है वो भी 2-3 बार एग्जाम दे रहा है और यू आर कंपेयरिंग विद देम कि यार इस बंदे को ये वाले क्वेश्चंस आते हैं और मुझे ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि एंड मोमेंट में या परेशान होके जो तुम्हें आता है ना तुम वो भी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। वो जो कर पा रहा है वो जानेगा, बट तुम वो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम अब है नहीं। लेकिन तुम जो उसके चक्कर में सोच रहे हो ना कि यार मुझे नहीं आ पा रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसने 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लिए, मेरे से वो रिवीजन नहीं हो रहा और अब लास्ट टाइम पे मैं ब्रेथलेस हो रहा हूँ या मुझे नर्वसनेस हो रही है या मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं नहीं कर पा, इट्स ओके, लीव दैट। वो करके भी तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे और वो ज़्यादा भी पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ लेगा। दिस इज़ just an exam or this is just a exam which will not going to give you any job। ये आपका अभी सिर्फ एक एडमिशन लेवल ऑफ एग्ज़ाम है जिसके बिहाफ में आप शायद पीएचडी में एंट्रेंस लें या एमटेक में एडमिशन लें या फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एडमिशन लें, लेकिन ये आपकी लाइफ की आगे की रेस्ट ऑफ लाइफ को डिफाइन नहीं करता। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। आगे बहुत सारे ऐसे फेजेस आपके पास होंगे, तो किसी को देख के अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन देने की या एंग्जाइटी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो अपना काम करते रहें, दूसरों से कंपेयर इस समय बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव एंड यूज़ अफर्मेशंस। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कल कर पाऊंगा, कॉम्प्लेक्स इतनी अच्छी तैयारी करी है, लीनियर इतनी अच्छी तैयार करी है, यार ये वाले 2 क्वेश्चंस नहीं हो रहे, वो पार्ट बी का क्वेश्चन नहीं हो रहा, पार्ट सी का क्वेश्चन नहीं हो रहा, अगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना तो कम समय में वैसे भी कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव रहो और जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो चैंट करो। दैट मीन्स आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट टुमारो। इज़ दैट दी अफर्मेशन? इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। आई एम हैविंग अ हेल्दी बॉडी, थैंक यू गॉड फॉर इट, टुमारो गिव योर ब्लेसिंग सो दैट आई कैन गिव बेस्ट ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम्स। इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस दो भगवान के सामने, जिसको भी आप मानते हो उसकी चैंटिंग करो, 5-10 मिनट मंदिर के सामने गुजारो और सोचो कि जो किया है अच्छा किया है, जो करूँगा आगे भी अच्छा करूँगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी हर जगह हो गई है, तो पानी ज़रूर पीते रहें। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट कलर की एग्जाम के दौरान भी लेके जाएं, अपने ट्रेवल में ले जाएं, एग्जाम के दौरान ले जाएं, आते समय भी उसको यूज़ करें। क्लियर? तो स्टे हाइड्रेटेड। नेक्स्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंट। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पे विश्वास करो। जिस लेवल की तैयारी तुमने करी, जिसने 10% तैयारी की है वो, जिसने 99% तैयारी की है वो, और जिसने 100% तैयारी की है वो, सब अपने अपने लेवल का खेल खेल रहे हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और जैसी तैयारी की है ना उसी तरीके का एग्जाम वहाँ भी करके आओ। ये नहीं कि तैयारी ज़्यादा की और एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा ना कर पाओ, ये मत करो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सबसे पहले होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर अभी से ये सोच रहे हो ना नर्वसनेस हो रही है, निगेटिविटी आ रही है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं, छोड़ दो, सब छोड़ दो। पहली बात, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने जो तैयारी करी है ना, चाहे 10% ही तैयारी करी है, उस 10% को मैं पूरा 10% एनर्जी अपनी एग्जाम में लगा के आऊँगी। मैंने जितना किया है मैं उतना करके आऊँगी। दिस परसेंट कैन बी 100% फॉर एनीवन एल्स, कैन बी 95% फॉर एनीवन एल्स। सबके लिए अपने अपने लेवल की तैयारी है, अपनी अपनी टर्म्स हैं, अपनी अपनी कंडीशंस हैं, अपनी अपनी फैमिली बाउंडेशंस हैं, है ना, और अपना अपना वे ऑफ लिविंग है। इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस होने से, पॉजिटिव माइंडसेट होने से, फोकस्ड होने से
आप लोग बहुत कुछ नहीं आता वह भी सही कर जाते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार मैं निगेटिव हो रही हूँ, नहीं यार मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो जो चीज़ें फोकस्डनेस से होनी चाहिए ना वो भी आप गलत कर जाते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्टे कॉन्फिडेंस थ्रू आउट योर एग्जाम एंड थ्रू आउट द प्रीवियस डे ऑफ एग्जाम। आज के दिन भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो किया है अच्छा किया है, आगे भी अच्छा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे आई होप इस वीडियो से आपको इतना ज़रूर समझ में आएगा, मेरी बातें आपको इतना ज़रूर समझ में आई होंगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स नहीं रखने, पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ। जहाँ पे दिक्कत लग रही हो थोड़े पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल लो, थोड़ी देर चैंटिंग कर लो, लॉन्ग ब्रीदिंग ले लो, हाइड्रेटेड रहो। कल के दिन अपना 3 घंटा तुम्हें पूरा फुल्ली बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आज लग रहा है कि टेंशन हो रही है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो वो कर सकते हो। और अगर बिल्कुल लग रहा है कि नहीं रिवीजन करने की हिम्मत नहीं है, ट्रैवलिंग है ज़्यादा, तो सिर्फ अच्छे भजन अच्छे सॉन्ग सुन के अपनी बॉडी को काम और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रखो, ठीक है। सो इसी मोड से वीडियो को फिनिश करती हूँ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, सबको, ठीक है। थैंक यू।